बिहार में अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी ये सोच रहा है कि वो बड़ा अधिकारी बन जाएगा, यूपीएससी की तैयारी कर लेगा, बीपीएससी की तैयारी कर लेगा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर लेगा, बड़ा अधिकारी बन जाएगा, तो ऐसी सोच रखने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की नौकरी भी जा सकती है। क्योंकि नीतीश सरकार ने जो आदेश जारी किया है उससे अब ये बात समझ में आ गई है कि ऐसी चाह रखने वालों की नौकरी जा सकती है। और ये सख्त कानून लागू कर दिया गया, 6 अप्रैल से लागू हो चुका है ये कानून। तो इसके पीछे क्या सोच है सरकार की, और इसका विरोध भी अब शुरू हो चुका है। कुछ राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस प्रमुखता से अब इस चीज का विरोध कर रही है। अब इसके पीछे की सोच क्या है, सरकार क्यों ऐसा फरमान जारी इसने किया है, क्योंकि इसे अब तुगलकी फरमान बताया जा रहा है और इसका असर क्या होने वाला है, क्योंकि पहले ही तमाम हड़ताल और इससे जूझ रही है सरकार। तो इसी के बारे में चर्चा होगी आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो कि चाहते हैं कि भाई वो और बड़े अधिकारी बन जाएं, SDM बन जाएं, DM बन जाएं, SP बन जाएं, तो उनके लिए अब संभावनाएं कम हो चुकी है, विकल्प कम हो चुके हैं। पहले यह माना जाता था कि चलिए किसी नीचे स्तर की भी नौकरी करके धीरे धीरे आगे पढ़ाई जारी रख के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर के अपनी सेवा का विस्तार कर लिया जाएगा, बड़े अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन अब ये सब कुछ होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से यह अब आदेश आ गया है। खास करके जो नगर विकास और आवास विकास विभाग है उसकी तरफ से बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है, और नोटिस में साफ तौर से कहा गया है कि वो सभी कर्मचारी अधिकारी जो उच्च वेतनमान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उच्च पद की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उनको अपनी सेवा में केवल एक बार मौका दिया जाएगा। यानी कि अपने पूरे सेवा काल में केवल एक बार वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर इस कानून का उल्लंघन किया गया, इस नियम का उल्लंघन किया गया, तो उनकी नौकरी जा सकती है। यह साफ तौर से बता दिया गया है और सलाह दी गई है कि अगर आपको इसी तरीके से आगे जाना है तो आप सरकारी सेवा से अपना इस्तीफा दे दीजिए, तैयारी कीजिए, घर बैठ करके प्रतियोगी परीक्षाएं दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपको फिर सरकारी सेवा से जाना पड़ेगा। अब इसके पीछे की सोच क्या है सरकार की? तो सरकार ने साफ तौर से कहा है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि नौकरी पा जाते हैं, कोई कर्मचारी होता है, नीचे के पदों पे होता है, या कोई नीचे के पद का अधिकारी होता है, और उसकी चाहत होती है कि वो IAS बन जाए, IPS बन जाए, BPSC पास कर ले। तो उसके चक्कर में जो उनकी सेवा है, वो अपनी सेवा के दौरान वो छुट्टी पे चले जाते हैं। सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा लेते हुए, सरकारी वेतन का फायदा लेते हुए वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए छुट्टी ले लेते हैं, तैयारी करने लगते हैं। तो इससे जो तमाम सेवाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे प्रभावित होते हैं। और कई बार तो ये अपने सेवा काल में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं की छुट्टी लेकर के वो अपने काम से अलग हो जाते हैं, और इसका नुकसान सरकारी विभागों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ना तो उसकी जगह पे वो दूसरा कोई नियुक्ति कर सकते हैं और ना ही वो जनता का सेवा कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में नुकसान हर तरीके से आम जनता का होता रहता है, साथ ही सरकारी सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये वो मुद्दे हैं जिसको सरकार ने उठाया है और ये कहा है कि ठीक है, आप एक बार प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकते हैं, लेकिन बार बार अगर आप चाहेंगे कि हम इसी तरीके से प्रतियोगी परीक्षा में शिरकत करते रहें और उसके लिए छुट्टी लेते रहें, तो ये अब संभव होने वाला नहीं है। हालांकि जब ये फरमान जारी हुआ तो कांग्रेस ने इसे तुगलकी फरमान करार दे दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ तौर से कहा है कि ये फरमान जो है ये जानबूझ करके कर्मचारियों को कहीं वो ऊंची नौकरी ना पाए, वो बड़ा अधिकारी ना बन जाए, यानी कि उनका जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान में उनको अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हनन करने की कोशिश की जा रही है। हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी चाहता है कि वो ऊंचे पद पर जाए,
लेकिन इस फरमान के बाद अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरीके से मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है और ये तुगलकी फरमान जो सरकार ने जारी किया उसको वापस लेना ही होगा, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे सभी विभागों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि बीजेपी ने सरकार के इस आदेश का समर्थन किया है और बीजेपी ने कहा है कि जी हां, अगर इस तरीके से बार बार छुट्टी पर जाते रहे कर्मचारी अधिकारी तो इससे काम प्रभावित होता है, विकास की गाड़ी रुकने लगती है। तो एक बार मौका दिया जा रहा है, अगर एक बार मौका मिलने के बाद अगर वो कुछ कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो बार बार मौका देने से हर तरीके से पता चला कि साल में वो 2 से 3 महीने प्रतियोगी परीक्षा की छुट्टियां लेकर के बैठे हुए हैं। तो इससे एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है शासकीय काम में भी। और ये जो फैसला लिया है सरकार ने वो सही फैसला लिया है, ताकि किसी भी तरीके से शासकीय काम पर प्रभाव ना पड़े। और अगर किसी कर्मचारी को वाकई बहुत कॉन्फिडेंट है कि भाई नहीं, हमें मेरी योग्यता ऐसी है कि मुझे बड़े अधिकारी की नौकरी मिल जाएगी, मैं प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक कर लूँगा, तो वो सरकारी सेवा से छुटकारा पा सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरा जो ज़रूरतमंद होगा वो कर्मचारी यहाँ पर आकर के अपनी सेवा देगा, जिससे सरकारी काम में बाधा भी ना पड़े और सारी चीज़ें चलती रहें। तो कुल मिलाकर के अब इस पर बवाल होना शुरू हो चुका है। अब क्योंकि पहले से ही राजस्व और भूमि सुधार विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं। हालांकि 50% वापस आ चुके हैं, लेकिन 50% लोगों के हड़ताल पर जाने के कारण सेवा में बहुत असर पड़ रहा है और इसी के कारण जो है अब डिप्टी सीएम लगातार सख्त आदेश भी दे रहे हैं। इसके बावजूद शासकीय काम जो वो पटरी पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ऐसी स्थिति में ये जो फरमान जारी किया गया है, ये जो आदेश जारी किया गया, कहीं इसके कारण फिर से जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी इसी तरीके का कोई रास्ता अगर अख्तियार कर लेते हैं तो आने वाला वक्त बहुत खराब हो सकता है सरकारी काम के हिसाब से। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।